जी नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भिंडी की उन्नतशील खेती। भिंडी की उन्नतशील खेती के लिए हमें विभिन्न प्रकार की संस्क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए जो है खेती करते हैं। इसमें सबसे पहले भूमि का चुनाव, इसकी तैयारी, भिंडी की किस्में, कौन सी किस्में अच्छी हैं, इसका बीज उपचार, बुवाई का समय एवं बीज दर, इसकी बुवाई की विधि, उर्वरक की मात्रा, निदाई गुड़ाई व सिंचाई कब करें, कौन सी दवाई डालें, इसके प्रमुख कीट तथा रोग का प्रबंधन कैसे करें, इनसे संबंधित सारी चर्चाएं एक बाई एक करेंगे हम। सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करते हैं। ऐसी जमीन जिसका पीएच मान 7 से 7.8 हो, है ना, ऐसी ज़मीन का चुनाव करते हैं। इसकी तैयारी के लिए हम जो है पहली दूसरी जुताई कल्टीवेटर वाले हल से करते हैं। इसके बाद भुरभुरी करने के लिए आप रोटावेटर का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो है बालुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगली जो बात करेंगे हम आपका किस्में, इसमें एक जो दीपिका नाम की किस्म है, ये जो है लकीरों वाली होती है, गहरा हरा, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.6 से 2 सेंटीमीटर होती है। एक राधिका है, एक बाहुबली है, एक अमीषा है। इनमें से आप कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, बढ़िया वैरायटी है। इसके बाद बीज और मृदा का उपचार, इसमें 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है। अगला आपको प्रोनिल आता है 0.3%, 5 किलोग्राम प्रति एकड़। जुताई के समय आपको खेत में मिला देना है। अगली जो संस्क्रिया है आपकी बुवाई का समय, इसका जो अच्छा समय होता है जनवरी से फरवरी का माह होता है। बाकी आप जून जुलाई में भी दूसरी बुवाई कर सकते हैं। इसकी बीज दर होती है 800 से 1000 ग्राम, यानी 800 से 1 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। बुवाई की विधि, आपको बुवाई के पहले 24 घंटा पानी में भिगो करके बीज को अंकुरित करने के लिए इसको भिगोया जाता है। इसकी अंकुरण शक्ति जो है बढ़ जाती है। इसकी लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट तथा 2 सेंटीमीटर गहराई में इसकी बुवाई करते हैं। उर्वरक की मात्रा जो है प्रति एकड़ में आपको 48 किलोग्राम यूरिया, डीएपी 52 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम प्रति एकड़ दिया जाता है। इसमें आपका यूरिया 2 भाग में दे सकते हैं। पहला भाग बुवाई के समय, दूसरा 30 से 35 दिन की अवस्था में दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो निदाई गुड़ाई और सिंचाई, इसके पेंडीमेथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जो है 1 से 3 दिन के अंदर में आप बुवाई के पेंडीमेथिलिन यूज करें, जिससे आपके जो है खरपतवार, चौड़े और सकरे दोनों नियंत्रित होते हैं। अगला जो सिंचाई है 4 से 6 दिन के अंतराल में सर्दी में, बाकी 2 से 3 दिन के अंतराल में आपको बरसात के गर्मी के मौसम में जो है सिंचाई करना होता है। इसके जो प्रमुख आपके रोग हैं, इसमें सबसे पहला रोग है आपका सूट बोरर। जैसा कि आप देख सकते हैं सूट बोरर, इसके नियंत्रण के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं 10 से 12 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। अगला जो इसकी रोग आता है, कीट आता है फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर आप देख सकते हैं इस तरह से फली में इसकी जो फली होती है, इसमें इस तरह से छेद कर देता है, ये है ना, ये फ्रूट बोरर होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन 35 से 40 ml प्रति पंप के हिसाब से दे सकते हैं। अगला ये ग्रब आता है, इस तरह से जो है आप देख सकते हैं तने में छेद करके रहता है, वो तने को सुखा देता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G में आता है, 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप दे सकते हैं। अगला जो आता है कैटरपिलर, जो हरी बिल्ली होती है, इसके लिए प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन 35 से 40 ml प्रति पंप के हिसाब से दे सकते हैं। अगला जो कीटों के बाद रोग, प्रमुख रोग है आपका इसमें एलोवेन मोजैक वायरस होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप शुरुआती अवस्था में इस पौधा को निकाल करके अलग कर दिया जाता है। इसके बाद फिर भी ज़्यादा होता है तो थायोमेथाक्साम 25 WG में आता है, 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल में 2 छिड़काव कर सकते हैं जी। इसके बाद जो चुनाई होती है, इसकी पहली चुनाई 45 से 50 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद जो है 8 से 10 चुनाई इसकी जो है मुख्य रूप से की जाती है। इस तरह से जो है हमारा भिंडी की फसल की खेती की प्रमुख क्रियाएं, कीट और रोगों का नियंत्रण इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको इनमें किसी तरह की समस्या या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जो है लिख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। धन्यवाद आपको।